तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसका इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा था और जिसका नाम है धुरंधर 2 द रिवेंज। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि उसकी कहानी कितनी ज़्यादा इंटेंस और थ्रिल से भरी हुई थी। पहले पार्ट ने सबको एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जहाँ जासूसी, देशभक्ति और बदले की कहानी एक साथ चलती है। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट आया है वो पहले पार्ट से भी ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा इमोशनल है। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कितनी दमदार है, क्या ये फिल्म पहले पार्ट से बेहतर है, फिल्म में एक्टिंग कैसी है, एक्शन सीन्स कितने ज़बरदस्त हैं और आखिर में यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस फिल्म के बारे में अपनी ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको धुरंधर फर्स्ट और धुरंधर सेकंड की अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया है, फुल मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो, ठीक है, धुरंधर फर्स्ट पे और धुरंधर सेकंड पे एकदम डिटेल में, तो आप उसे भी वहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट, धुरंधर की दुनिया। सबसे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा कि कहानी एक भारतीय एजेंट की थी जिसका नाम था जसकीरत सिंह रंगी। वो भारत की एक गुप्त एजेंसी के लिए काम करता था और उसे एक बहुत खतरनाक मिशन दिया गया था। यह मिशन इतना मुश्किल था कि अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो वो तुरंत मारा जाता, लेकिन फिर भी वह मिशन एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने देश को सुरक्षित रखना। इस मिशन के दौरान वह दुश्मन देश में जाकर अपनी पहचान बदल लेता है और वह बन जाता है हमजा अली मजारी। अब वह दुश्मनों के बीच रहकर उनकी पूरी आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की योजना बनाता है। पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे वो धीरे धीरे दुश्मनों का भरोसा जीतता है, लेकिन इस दौरान उसे कई ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देती है। पार्ट सेकंड, धुरंधर 2 की स्टार्टिंग। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। फिल्म की शुरुआत ही एक बहुत इंटेंस सीन से होती है। रात का समय है, बारिश हो रही है, एक वीरान जगह पर कुछ लोग हथियारों के साथ खड़े हैं। अचानक एक कार वहां आकर रुकती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और बाहर उतरता है एक आदमी जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जसकीरत है जो अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले वो सिर्फ एक एजेंट था, लेकिन अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके अंदर बदले की आग जल रही है। पार्ट थर्ड, बदले की कहानी। दूसरे पार्ट की कहानी पूरी तरह रिवेंज यानी बदले के इर्द गिर्द घूमती है। पहले पार्ट में जसकीरत ने कई दुश्मनों को खत्म किया था, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा था। वह आदमी जो पूरे नेटवर्क को चला रहा था, वह आदमी जिसे सब लोग सिर्फ बड़े साहब के नाम से जानते थे। किसी ने भी उसका असली चेहरा अभी तक नहीं देखा था और किसी को भी नहीं पता था कि वह कौन है। लेकिन इस बार जसकीरत का मिशन साफ है, उसे उस आदमी को ढूंढना है और उसे खत्म करना है। पार्ट 4, फिल्म का माहौल। इस फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका माहौल है। डायरेक्टर ने फिल्म को इतना रियल बनाने की कोशिश की है कि कई बार आपको लगेगा कि आप कोई फिल्म नहीं बल्कि असली घटना देख रहे हैं। कई सीन ऐसे हैं जहां कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना देते हैं, खासकर एक्शन सीन्स के दौरान। जब जसकीरत दुश्मनों से लड़ता है तो हर फाइट सीन बहुत ही रॉ और असली लगता है। यहाँ फाइट सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये फाइट कहानी का हिस्सा है। पार्ट 5, रणवीर सिंह की एक्टिंग। अब हम बात करते हैं फिल्म के सबसे मजबूत हिस्से की और वो है रणवीर सिंह की एक्टिंग। इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ही डार्क और इंटेंस है। उन्होंने इस रोल के लिए अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल दी है। उनकी आंखों में जो गुस्सा दिखाई देता है वह इस किरदार को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। कई सीन ऐसे हैं जहाँ वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से पूरा सीन पकड़ लेते हैं और यही चीज़ इस फिल्म को और भी ज़्यादा इमोशनल बना देती है। पार्ट 6, विलेंस। अब हम बात करते हैं फिल्म के विलेन की, क्योंकि किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका विलेन होता है। इस फिल्म में कई विलेन दिखाई देते हैं और हर विलेन का अपना अलग अंदाज है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है बड़े साहब का। फिल्म के आधे हिस्से तक आपको नहीं पता चलता कि वह कौन है और यही चीज़ फिल्म को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। पार्ट 7, सस्पेंस। फिल्म का दूसरा मजबूत हिस्सा है इसका सस्पेंस। कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है और यही चीज़ आपको फिल्म से जोड़े रखती है। पार्ट 8, ऑडियंस रिएक्शन। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह साल की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्मों में से एक है, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये फिल्म थोड़ी लंबी है, लेकिन एक बात पर लगभग सभी लोग सहमत थे और वह यह कि फिल्म का एक्शन और एक्टिंग काफ़ी दमदार है।
पार्ट 9 सिनेमेटोग्राफी। अगर हम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यह भी काफ़ी शानदार है। फिल्म के कई सीन अलग अलग देशों में शूट किए गए हैं, जिसकी वजह से फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा महसूस होता है। डेजर्ट के सीन, शहर के चेज सीन और रात के एक्शन सीन बहुत ही शानदार तरीके से शूट किए गए हैं। पार्ट 10 आगे क्या होगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि असली खेल अभी स्टार्ट हुआ है। जसकीरत अभी भी अपने सबसे बड़े दुश्मन तक नहीं पहुंच पाया है और जब वह सच सामने आएगा तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन वह ट्विस्ट क्या है और आखिर बड़े साहब कौन हैं, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा कि जसकीरत सिंह रंगी अब पूरी तरह से दुश्मनों की दुनिया में घुस चुका है, लेकिन इस बार उसका मिशन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं रहा, अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। मिशन और भी खतरनाक हो जाता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में हमें दिखाया जाता है कि जसकीरत अब दुश्मनों के सबसे बड़े नेटवर्क के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस नेटवर्क को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक गैंग नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कई बड़े लोग शामिल हैं, राजनेता, हथियार तस्कर, अंडरवर्ल्ड डॉन और कई ऐसे लोग जिनकी पहचान आम जनता को पता ही नहीं होती। और यही वजह है कि जसकीरत को हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। एक खतरनाक मुलाकात। फिल्म के बीच एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है। यह सीन एक पुराने वेयर हाउस में होता है जहां जसकीरत की मुलाकात दुश्मन गैंग के एक बड़े लीडर से होती है। वह आदमी बहुत ही खतरनाक है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह जसकीरत को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सोचते हो कि तुम हमें ख़त्म कर सकते हो, लेकिन तुम अभी हमारी दुनिया को जानते ही नहीं। यह डायलॉग फिल्म के सबसे यादगार डायलॉग में से एक बन जाता है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट। फिल्म की कहानी यहाँ एक बड़ा मोड़ लेती है। जसकीरत को पता चलता है कि जिस आदमी को वो इतने समय से ढूंढ रहा था वह उसके बहुत करीब है, इतना करीब कि उसने कभी उस पर शक भी नहीं किया। और यही वह पल होता है जब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इमोशनल एंगल। हालांकि फिल्म में बहुत ज़्यादा एक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी चलती है। जसकीरत की अतीत से जुड़ी हुई यादें उसे परेशान करती रहती हैं। उसे अपने परिवार की याद आती है, उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आती है और कई बार ऐसा लगता है कि यह मिशन उसके अंदर के इंसान को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यह इमोशनल एंगल फिल्म को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं रहने देता, यह इसे एक इंसानी कहानी भी बना देता है। एक्शन सीन। अगर हम फिल्म के एक्शन की बात करते हैं तो ये सच में बहुत बड़े लेवल का है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां आपको हॉलीवुड स्टाइल एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हाई स्पीड कार चेज, बिल्डिंग के ऊपर फाइट सीन और बड़े पैमाने पर शूट आउट। इन सीन को बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया गया है और बैकग्राउंड म्यूजिक इन सीन को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देता है। रणवीर सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन। इस फिल्म में रणवीर सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अलग दिखाई देता है। उन्होंने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की है। उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बोलने का तरीका, सब कुछ किरदार के हिसाब से बदला गया है। कई सीन ऐसे हैं जहां वो बिना ज़्यादा डायलॉग के सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से पूरी कहानी बता देते हैं। और दूसरे कलाकारों की परफॉर्मेंस। फिल्म में आर माधवन का किरदार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह एक ऐसे अधिकारी का रोल निभाते हैं जो जसकीरत के मिशन को समझता है और उसे गाइड करता है। और वहीं संजय दत्त का किरदार काफ़ी पावरफुल दिखाई देता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह शानदार है। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा सीन उनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। कहानी और भी गहरी हो जाती है। फिल्म के इस हिस्से में कहानी सिर्फ एक बदले तक सीमित नहीं रहती, यह राजनीति, सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों तक पहुंच जाती है। जसकीरत को धीरे धीरे समझ आता है कि ये सिर्फ एक गैंग की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। एक बड़ा खुलासा। फिल्म के अंत के करीब एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वह आदमी जिसे सब लोग बड़े साहब कहते थे, उसकी असली पहचान सामने आती है और यह खुलासा इतना चौंकाने वाला होता है कि दर्शक भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह आदमी कोई ऐसा होता है जिस पर किसी ने शक नहीं किया था। क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही दमदार है। एक बड़ी लोकेशन पर अंतिम लड़ाई होती है जहां जसकीरत और उसके दुश्मनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। फाइट सीन बहुत ही इंटेंस है और हर पल ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है। आखिरकार जसकीरत अपने दुश्मन का सामना करता है और यहाँ से कहानी अपने सबसे भावनात्मक और खतरनाक मोड़ पर पहुँच जाती है। एंडिंग। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया है कि आगे भी कहानी जारी रह सकती है, यानी कि यह संभव है कि आने वाले समय में इसका पार्ट 3 भी बन सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये सीरीज़ और भी बड़ी बन सकती है। फाइनल रिव्यू।
अगर पूरी फिल्म की बात करें तो धुरंधर 2 द रिवेंज एक बहुत ही इंटेंस और एंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म में दमदार एक्शन, शानदार एक्टिंग और सस्पेंस से भरी कहानी, तीनों चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि फिल्म थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आपको एक्शन और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 मूवी रिव्यू। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम ऐसे ही और भी मूवी रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, धुरंधर फर्स्ट और धुरंधर सेकंड की फुल मूवी एक्सप्लेन वीडियो मैंने बनाया है और वो चैनल पे अपलोड है। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।